हेलो बच्चों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बायनोमियल थ्योरम का 9 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको x की पावर 70 का कोएफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे आपके पास में एक एक्सपांशन दिया गया है, उसकी कंपैरिजन आपको करना है। जो उसका आंसर आएगा वो कुछ इस वाले पैटर्न में बनाना है, 99CP - 46CQ, ये वाले पैटर्न में आपको बनाना है, जिससे हमें P और Q की वैल्यू निकलेंगी और उस P एंड Q की वैल्यू को आपको सम करना है। फिर इसमें से आपको ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपांशन सीरीज आपको दी गई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं किस पैटर्न में दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है, यहाँ पे एक एक पावर आपकी बढ़ती आ रही है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एक एक पावर अगर आप देखोगे तो पावर देखिए 98 है, 97 है, एक एक पावर आपकी कम होती जा रही है। तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो सीरीज है वो कायम है बच्चों, ये जीपी में सीरीज है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जीपी में सीरीज है, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज है हमारी वो कायम बच्चों सोल्यूशन में बोल सकते हैं कि आर इन जीपी, ये आपका जीपी में है, ठीक है। तो जीपी में होने की वजह से इसमें जो फर्स्ट टर्म आती है वो देख लीजिए क्या है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर में 98। ओके, और अगर फर्स्ट टर्म की जरूरत हमें पढ़ने वाली है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो जरूरत पड़ने वाली बच्चों वो पढ़ने वाली है कॉमन रेशो की। तो जो कॉमन रेशो है वो देखिए कितना है बच्चों यहाँ पे। तो कॉमन रेशो की वैल्यू जो होती है वो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म अगर आप करते हो तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स का स्क्वायर, एक्स आपका बचेगा। सिमिलरली 97 अपॉन में तो ये आपका कुछ इस तरह से बचेगा कि 1 प्लस एक्स आपका ये वैल्यू यहाँ पर बचेंगे। आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नाउ तो सम ऑफ द जीपी का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या था बच्चों बताइए। फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे आपकी जो दी गई है वो दी गई है एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर में 98, क्योंकि यहाँ पे हमें सम निकालना है इसीलिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिख दिए। और आर की पावर, आर की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दी गई है, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में आर की पावर में एन। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म देखना है आपको। तो आपकी शुरुआत हो रही है बच्चों 2 से, एन हो रहा है आपका 54 से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ जो टर्म आपको यहाँ पे मिलेंगी वो मिलेंगे टोटल 53, क्योंकि 1 से इसका स्टार्ट नहीं हुआ। अगर 1 से होता था तो आपकी टोटल टर्म होती थी 54, मगर सेकंड से चालू हुआ तो इसकी वजह से आपकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितने बच्चों 53 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 53 - 1 आर की पावर में n - 1 अपॉन में r - 1। तो r के लिए कितनी बच्चों x अपॉन में 1 प्लस एक्स -1। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में बनाना है, जिसको हम थोड़ा सिंपल वाले फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर में 98। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि x की पावर में 53 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर में 53 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 53, और इसके अपॉन में रहेगा बच्चों ये हो जाएगा x -1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे x और x गेट कैंसिल, -1 आपका यहाँ पे आंसर बचेगा, जो कि इसमें से हमारा कैंसिल होने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा आंसर आएगा, जो होगा x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर में 98। ओके, थोड़ा सा उसको हम और सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा x की पावर में 53 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर में 53 अपॉन में ये वैल्यू यहाँ पे x और x गेट कैंसिल, -1, इसमें एक वैल्यू कैंसिल होगी बच्चों, तो माइनस ऑफ दी 1 प्लस एक्स की पावर में 53। तो आप इसको थोड़ा सा और इसको माइनस ऊपर लेके चले जाते हैं तो कुछ इस तरह से पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह से पैटर्न हमको दिखेगा, जो कि हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से है। एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर में 98, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में 53 माइनस एक्स की पावर में 53 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 52। मैंने माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो थोड़ा सा चेंज उसकी मैंने पोजीशन चेंज कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू इसको डिवाइड में आएंगे, ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में जाएंगी, तो कुछ इस तरह से इसको फ़ायदा मिलेगा कि एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर में 98, और जो ब्रैकेट में बनेगा वो बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर में 1 हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स की पावर में 53, और ये ऊपर जाने के बाद में आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में -52। ओके, यहाँ तक में वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें आप यहाँ पे ध्यान रखो कि हमको 99CP चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिलती है, इसको हम इसको थोड़ा और देखेंगे, जो कि कुछ इस तरह से मिलती है। एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर में 90
9। ओके, और जब आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको किस इस तरह से लिखेंगे, x की पावर में 55, x की पावर में हमारा जो यहाँ पे रहेगा 55 इंटू, अब देखो 98 पॉजिटिव है, -52 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x की पावर में 46। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो दिया गया था, हम फिर से क्वेश्चन के ऊपर में थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। x की पावर 70 हमें निकालना था, और x की पावर 70 निकालना है हमें, तो इसको ध्यान में हमको रखते हुए हम इसको थोड़ा देखेंगे। x का स्क्वायर है, तो यहाँ से आपको चाहिए x की पावर में 68 चाहिए, इसका 68 चाहिए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 C 68। ओके, और यहाँ पे आपको चाहिए 70 चाहिए, तो 55 निकल गया, तो आपको यहाँ से चाहिए, आपको इस वाले टर्म से चाहिए आपको 46C, 55 तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको बचा 15, तो 46C 15 चाहिए। तो यही तो हमें इसके में कंपैरिजन करना, इसको ही हमको कंपेयर करना था बच्चों, P और Q के साथ में। तो जिसकी वैल्यू आई, P की वैल्यू जो आई वो 68 हो गई है, और Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15 हो गई है। तो अगर मैं इसकी एडिशन करता हूँ तो 68 प्लस 15 जो कि वैल्यू आपकी आती है बच्चों टोटल 83, जो कि हमारा ऑप्शन जो मैच करेंगे बच्चों, वो मैच करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके।